बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान फ़रीद है और आज मैं आपके साथ एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी के बारे में बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आम तौर पर कपास में कीड़ों, रस चूस कीड़ों और सुंडियों का ही ज़िक्र किया जाता है और हमारा तसव्वुर ये है कि कपास के ऊपर अमूमन सिर्फ रस चूस कीड़ों और सुंडियों का ही हमला होता है। मगर हमारे साहिवाल डिवीज़न में पिछले 2-3 साल से बहुत बड़ा मसला बीमारी की सूरत में भी कपास पर ज़ाहिर हुआ है। इस खेत में मैं आपको आज एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी की तशख़ीस, उसकी अलामात और उसके नुकसानात के बारे में बात करूंगा और आपको विजुअल्स दिखाऊंगा। अगर हम इस खेत को बगौर जायज़ा लें तो इस वक्त ये खेत भरपूर फ्रूटिंग और अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पर है। फल, फूल और गुड्डी से भरपूर ये खेत, इसमें एक ख़तरनाक बीमारी हमला कर चुकी है। अगर हम गौर करें इस पौधे को तो ये पौधा मुरझाया हुआ नज़र आ रहा है। जब ऐसे पौधे जो मुरझाएं, दिन के वक्त भी बहुत ज़्यादा मुरझाए हुए हों, पत्ते लटके हुए हों और पत्तों पर एक तरफ से उसकी रंगत येलोइश पिलाहट में हो, जो कि आहिस्ता आहिस्ता डार्क ब्राउन हो जाती है। और नंबर 2, ये अमूमन बीमारी पौधों को जब हम देखते हैं तो पौधों के पत्ते और टिंडे भी मुरझाए हुए, खुश्क और ऐसे टिंडे बज़ाहिर नज़र आते हैं कि जिसमें से रस ख़त्म हो गया हो या उसमें पानी ख़त्म हो चुका हो। ये बुनियादी तौर पर फ्यूजेरियम विल्ट बीमारी का नाम है और ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फंगस की वजह से बीमारी पैदा होती है। ये बीमारी सॉइल बॉर्न है। इसके जरासीम ज़मीन में मौजूद होते हैं और अमूमन पौधों की जड़ों से ये पौधे के अंदर दाखिल होते हैं। ये जरासीम जब जड़ों के ज़रिए पौधे में दाखिल हो जाएं तो पौधे के अंदर जो खुराक और पानी की नालियाँ, जाइलम वेसल्स हैं, उनके अंदर ये एकमुलेट हो जाता है। ये फंगस जाइलम नालियों में ज़ख़ीरा हो जाते हैं, जिसकी वजह से खुराक और पानी की तरसील पौधे को रुक जाती है। पानी की तरसील रुकने की वजह से पौधे के पत्ते मुरझाए हुए और पौधे की ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। ये बीमारी आम तौर पर जब गर्म और खुश्क मौसम होता है उस वक्त ये हमला करती है। इसी से मिलती जुलती विल्ट की बीमारी, मुरझाओं की बीमारी, जिसे हम वर्टिसिलियम विल्ट कहते हैं, वो भी कपास में आती है। मगर फ्यूजेरियम विल्ट और वर्टिसिलियम विल्ट में मेजर डिफरेंस ये है कि फ्यूजेरियम विल्ट आम तौर पर गर्म मौसम में, जब टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर अमूमन 40 डिग्री या 40 डिग्री से ज़्यादा हो और खुश्क मौसम हो, उस वक्त ये फंगस अमूमन हमला करता है। जबकि वर्टिसिलियम विल्ट का फंगस, जो वर्टिसिलियम फंगस है, वो अमूमन जब दर्जा हरारत दिन का 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो, यानी कि थोड़ा सा ठंडा मौसम हो, उस वक्त ये फंगस हमला करता है। लेकिन इनकी निशानियां मिलती जुलती हैं। अमूमन इसकी बड़ी निशानियों में ये निशानी है कि पत्ते मुरझाए हुए, पत्ते बेजान, टिंडे और फूल पानी के बगैर, खुश्क किस्म के, और इसके अलावा पत्तों की एक साइड पीली हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये पिलाहट ये ब्राउन कलर में तब्दील हो जाती है। अमूमन ये खेत के अंदर बीमारी उस तरफ से दाखिल होती है जहाँ से खेत में पानी लग रहा होता है। जिस साइड से खेत को पानी लगना होता है, ये बीमारी के जरासीम उस साइड से हमला करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये खेत के अंदर दाखिल होते हुए मुख्तलिफ पौधों को ये डैमेज करते जाते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीक़ाकार, इसको मैनेज करने का अच्छा फंजीसाइड वो फर्टिगेट किया जाए, इसके साथ साथ अच्छे फंजीसाइड का स्प्रे भी किया जाए। फोर ब्रदर बायो ट्रेडर के पास इस वक्त वर्टिसिलियम विल्ट और फ्यूजेरियम विल्ट के लिए प्रोटेक्टर के नाम का फंजीसाइड मौजूद है और ये एक आजमूदा फंजीसाइड है जो कि फ्यूजेरियम विल्ट और वर्टिसिलियम विल्ट को रोकने के लिए
उसके नुकसान से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा खेत में से जड़ी बूटियों का ख़ात्मा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी बीमारी के प्रिकॉशंस में खेत की सैनिटेशन यानी कि खेत की सफाई, इसके अलावा मुतासरा पौधों को उखाड़ कर खेत से दूर फेंकना भी शामिल है। अगर हम आम तौर पर किसी भी ज़राअत के माहिर को इस खेत में लेकर आएँ तो वो ऐसे पौधों को देखते ही फतवा जारी कर देंगे कि इसके अंदर नीमाटोड्स का हमला है या इसके अंदर दीमक का हमला है, और वो उसका कंट्रोल बताएंगे कि आप इस खेत को क्लोरपेरिफास फ्लड कर दें। लेकिन इस बीमारी की तशख़ीस बहुत मायने रखती है, बहुत अहमियत की हामिल है। ये नीमाटोड का अटैक बिल्कुल नहीं है। अगर इस पौधे की जड़ को उखाड़ें तो जड़ के अंदर आपको पिंकिश कलर भी नज़र आएगा। ये नीमाटोडल अटैक नहीं है, यहाँ पर क्लोरपेरिफास से कंट्रोल नहीं मिलेगा, बल्कि ये फंगस का हमला है जिसे हम फ्यूजेरिया विल्ट कहते हैं, और इस फंगस का नाम फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है। और इसको कंट्रोल करने के लिए एक पैक 300 ग्राम प्रोटेक्टर फर्टिगेशन में और एक पैक 300 ग्राम प्रोटेक्टर स्प्रे करने से फ्यूजेरियम विल्ट को हम मैनेज कर सकते हैं। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख रहे हैं कि इस खेत में फ्यूजेरियम विल्ट के हमले के रोकथाम के लिए हमारे ज़िम्मेदार भाई प्रोटेक्टर फर्टिगेट कर रहे हैं।